नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। इंडियाज गॉट टैलेंट में भद्दा मजाक करने पर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पर कई राज्यों में केस दर्ज हुए। उन्हें रद्द कराने के लिए यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यूट्यूबर के दिमाग में गंदगी पर फटकार लगा दी। वैसे ये तो हुई मानसिक कूड़े की बात, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये शब्द आम जिंदगी में भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में भी ब्रेन में गंदगी बनती रहती है। जी हाँ, ये बात एकदम सच है। सोच और मानसिकता वाली गंदगी से अलग भी ब्रेन में कई तरह की गंदगी जमा होती रहती है, जिसे एक खास सिस्टम के जरिए बाहर किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब क्या कह रही हूँ, ऐसी कौन सी गंदगी है जो दिमाग में जमा होती है। देखिए, हमारा दिमाग दिल्ली मेट्रो या फिर किसी मशीन से अलग नहीं होता। जैसे लगातार लंबी दौड़ से उस पर भी धूल की मोटी परत जम जाती है, ठीक वैसे ही दिमाग के साथ भी हो सकता है। इसे ब्रेन वेस्ट कहते हैं। ये ब्रेन वेस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन से होता है। हमारा ब्रेन लगातार केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक प्रोसेस से जुड़ा रहता है। इस दौरान काफी सारे टॉक्सिन्स बनते हैं जो ठीक से साफ ना हो तो मस्तिष्क में गंदगी जमा हो सकती है। इसके अलावा अगर हार्मोन असंतुलित हो जाए तब भी ब्रेन वेस्ट का लेवल बढ़ जाता है। ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाने का असर भी ब्रेन वेस्ट के रूप में दिखता है। इसके अलावा हमारे आसपास की गंदगी भी ब्रेन में गंदगी की वजह बन सकती है। जैसे जहां एयर पॉल्यूशन ज्यादा हो वहां दिमाग में सूजन आ सकती है। प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक भी मस्तिष्क के लिए बेहद खतरनाक हैं, जो भीतर जाकर ब्रेन टॉक्सिन्स की वजह बनते हैं। अब जो आगे मैं आपको बताने जा रही हूं उसे सुनकर शायद आप हैरान हो सकते हैं। लगभग 3 पाउंड का दिमाग अगर गंदगी को साफ ना करे तो साल भर में 5 पाउंड वजन जितना प्लाक और टॉक्सिन्स उसे घेर सकते हैं। इसका सीधा असर हमारी याददाश्त, सोचने और फैसला लेने की क्षमता और सेहत पर होता है। ब्रेन क्लीनिंग सिस्टम अगर महीने भर भी काम ना करे तो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो सकती है, जैसे अल्जाइमर्स और डिमेंशिया। इसके अलावा ब्रेन वेस्ट का जमाव मानसिक सेहत पर भी होता है और इससे टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के लक्षण दिखने लगते हैं। वेस्ट लगातार जमा होता रहे तो दिमाग में सूजन आ जाती है, जिससे ब्रेन एजिंग तेज हो जाती है। यही वजह है कि 1.5 किलो से कम वजन का ये अंग यानी दिमाग लगातार अपनी सफाई करके खुद को दुरुस्त करने में लगा रहता है। दिमाग की सफाई का एक प्रोसेस है जिसे ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। मजेदार बात यह है कि यह प्रक्रिया सिर्फ सोने के दौरान ही एक्टिव होती है। जैसे ही हम सोते हैं वेस्ट क्लियरेंस सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ये साफ सफाई 10 गुना तेज हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी दिन भर दिमाग क्लीनिंग करता रहता है। जैसे जब हम कसरत करते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ये भी प्रोसेस का अहम हिस्सा है। पानी या जूस पीने से ब्रेन का फ्लूइड संतुलित रहता है और टॉक्सिन्स उसमें घुलकर बाहर फिल्टर होते रहते हैं। उपवास भी ब्रेन वेस्ट को हटाने का काम करता है। जब हम 12 से 16 घंटे तक व्रत करें तो ब्रेन पुरानी और बेकार सेल्स को हटा देता है। इस समय ग्लूटाथियोन नाम का एंटीऑक्सीडेंट बढ़ता है जो गंदगी को हटाता है। मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग जैसे तरीके जिनसे बाकी शरीर की सेहत बनती है, ब्रेन को भी उससे काफी फायदा होता है। ये सब तो आपने जान लिया कि दिमाग में सचमुच गंदगी जमा होती है और ये खुद साफ भी हो जाती है। अब आते हैं रणवीर पर, कोर्ट के बयान यानी मानसिकता वाली गंदगी की बात पर। तो ब्रेन क्लीनिंग में सिर्फ फिजिकल टॉक्सिन्स ही नहीं, नेगेटिव सोच भी साफ होती है। ये काम न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस और ब्रेन नेटवर्क पर तय करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि दिमाग खुद को रिवायर कर सकता है। अगर कोई लंबे समय तक नेगेटिव सोच रखे तो मस्तिष्क उसे सोच को वैसा ही पैटर्न अपना लेता है। वहीं अगर कोई पॉजिटिव सोचने की आदत डालना चाहे तो धीरे धीरे ही सही मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवे बनाता है और पुराना पैटर्न खत्म हो जाता है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।